मान सागर महाराज जी द्वारा विरचित मंगलाचरण करेंगे। मोक्षमार्गस्य दृश्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो जैन तत्व विद्या में हम सब देख रहे थे तीर्थंकर के 5 कल्याणक, है ना। हमने उनके 34 अतिशय देखे थे, उनके बारे में और भी जानकारी ली थी, है ना। बाकी कल्याणकों में क्या होता है वो सब भी देखा था। तीर्थंकर क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं ये भी देखा था। 16 कारण भावनाएं भाने से बनते हैं। तो हम अभी जो हैं पंच कल्याणकों में केवल ज्ञान कल्याणक की चर्चा चल रही थी। ठीक है, तो केवल ज्ञान होने से क्या होता है? पहले तो ये बताया कि केवल ज्ञान कैसे होता है। ठीक है, जब वो शुक्ल ध्यान लगाते हैं तो केवल ज्ञान होता है, ऐसा बताया था। उसके बाद क्या होता है? केवल ज्ञान हो जाने के बाद वे भगवान, जो भी पर्सन केवल ज्ञान प्राप्त कर रहा है, या भगवान जो तीर्थंकर भगवान है, वो केवल ज्ञान पाने के बाद जगत के समस्त चराचर द्रव्यों को उनकी अनंत पर्यायों के साथ, समस्त चराचर मतलब चर अचर, चल जो मूवेबल नॉन मूवेबल द्रव्यों को उनकी अनंत पर्यायों के साथ, जितनी भी आज तक, अनंत वर्ड यूज कर रहे हैं, अनंत मतलब जितनी भी आज तक, तो उसका कोई स्टार्टिंग ही नहीं है। अनंत पर्यायों को एक साथ युगपत जानने लगते हैं। युगपत एक साथ, बिल्कुल जैसे हम दूर तक कोई रोड देखते हैं, राइट। तो एकदम से पूरी रोड को पूरा देख लेते हैं, दूर तक देख लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है? युगपत। एक साथ बहुत सारा देख लेना, है ना, एक समय में युगपत जानने लगते हैं। तो ऐसे ही भगवान क्या है? सारी पर्यायों को एक साथ जानने लगते हैं। सूक्ष्म अंतरित और दूरस्थ पदार्थ भी उनके ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंबित हो जाते हैं। तो चाहे कितना भी सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव हो, निगोदिया जीव हो, उसकी भी अनंत पर्याय उन्हें दिखने लगेंगी। अंतरित हो, अंतरित मतलब ढका हुआ हो, छुपा हुआ हो, और दूरस्थ हो, कितना भी दूर हो, तो हर तरह के पदार्थ उनके ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंबित हो जाते हैं। उनको जैसे दर्पण में हम मुख देखते हैं अपना, तो हमें दिखाई देता है, रिफ्लेक्शन दिखती है। ऐसे ही उन सारे पदार्थ जो हैं उनके ज्ञान रूपी दर्पण, ठीक है, जो उनका ज्ञान है, नॉलेज है, वो दर्पण के समान हो जाता है, जिसमें सब कुछ दिख रहा है बस, है ना। तो ऐसे ही सारे पदार्थ दर्पण में प्रतिबिंबित हो जाते हैं। जगत का कोई भी पदार्थ उनके ज्ञान से बाहर नहीं रहता। सब कुछ वो एक साथ जान रहे हैं। ये नहीं कि एक समय में वो चारू को जान रहे हैं तो एक समय में दूसरे को जान रहे हैं, ऐसा नहीं। युगपत सब कुछ एक साथ जान रहे हैं, इतना ये केवल ज्ञान की विशेषता है। और ये सिर्फ तीर्थंकर को होता हो ऐसा नहीं, ये किसी भी केवली को सेम रहता है। ठीक है ना। ऐसा मत समझिएगा कि तीर्थंकर का केवल ज्ञान कुछ अलग रहता है। उनकी विभूति अलग रहती है, उनका वैभव जो बाहर का वैभव है, समोशरण का वैभव है, वो उनका स्पेशल होता है। लेकिन नॉलेज की कंपैरिजन करें तो सब केवली का सेम रहता है। ठीक है। इसे जानने में उन्हें किसी प्रयास और आलंबन की आवश्यकता नहीं रहती। इसे अपने ऊपर भी घटाते रहिएगा कि हमारे अंदर भी ये शक्ति है कि हम अगर किसी टाइम भी, जब भी इन फ्यूचर में केवल ज्ञानी बनेंगे, तो हम भी इस तरह से सारे पदार्थों को बिना प्रयास के देख पाएंगे। हमारे अंदर वो बस दिख रहे होंगे, कोई रिएक्शन नहीं,
है ना? क्योंकि वीतरागता आ चुकी है, सिर्फ दिख रहा है, हर चीज दिख रही है, दुख भी दिख रहा है तो सुख भी दिख रहा है ना? छोटा भी दिख रहा है तो बड़ा भी दिख रहा है, सब कुछ बस दिख रहा है, कोई उसमें विशेषण नहीं लगाते, ठीक है? और क्या है, इसे जानने में उन्हें किसी प्रयास और आलंबन की आवश्यकता नहीं रहती। ज्ञान क्या है, अपने आप में ही इतना इंडिपेंडेंट है कि ऐसा नहीं कि आईज से दिखेगा तभी देख पाएंगे और तभी कुछ जान पाएंगे, ऐसा नहीं। ज्ञान में बस वो झलक रहा है, झलक मतलब सिर्फ उनके अपने आप ही जैसे ज्ञान में आता चला जा रहा है, ठीक है ना? सब कुछ ऑलरेडी है अंदर में, ठीक है? तो किसी प्रयास और आलम्बन की आवश्यकता नहीं रहती, सब कुछ सहज निष्प्रयास दर्पणवत उनके ज्ञान में झलकता है, ठीक है? तो विजुअलाइज करके देख सकते, फील करके देख सकते, एटलीस्ट। आई नो कि इट्स वेरी डिफिकल्ट कि अनंत पर्याय I सारे didn't get that. Could you try again? हाँ, सारे पर्यायों की, सारे जीवों की अनंत पर्याय एक साथ कैसे देख पाते होंगे, है ना? इतनी ज्यादा पावर, इतनी शक्ति ज्ञान के अंदर है, जो ज्ञान आज इतना सिकुड़ा हुआ है हमारा, और हमसे भी ज्यादा छोटे छोटे जो जीव हमें दिखते हैं, जो हम तो संगी में है फिर भी हम कुछ सोच पाते हैं, अपने कल्याण के बारे में सोच पा रहे हैं। जो छोटे छोटे जीव दिख रहे हैं, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो उनका ज्ञान आज इतना ढक गया, है ना? जबकि हर जीव में केवल ज्ञान पाने की क्षमता है, ठीक है ना? तो इस तरह से हम इस पर चिंतन कर सकते हैं। कैवल्य महिमा, उसमें क्या होता है? अब ये तीर्थंकर स्पेसिफिक हो गई कि ये जब केवल ज्ञान भगवान को होता है तब क्या होता है। भगवान को केवल ज्ञान होते ही अनेक अपूर्व घटनाएं घटित होती हैं। उस समय थोड़ी देर के लिए सारे संसार का संताप दूर हो जाता है, संपूर्ण लोक में आनंद और प्रसन्नता फैल जाती है, ठीक है? ये हमने बाकी कल्याणकों के टाइम पे भी देखा था कि जो कुछ क्षण के लिए सारे संसार यानी तीनों लोक का संताप जो है वो दूर हो जाता है, सारी प्रकृति भी आपने अभी प्रफुल्ल। एक चीज बोली ना, ऊपर ऊपर बोला ना आपने कि अपने ऊपर अप्लाई करके देखो, जी, तो उसका अपन अपने ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते नहीं हैं? ये कर तो नहीं सकते, लेकिन जितना समझ में आ रही है, ठीक है ना? जहां तक आप इसको कैसे विजुअलाइज कर करेंगे, पा रहे हैं, कैसे करेंगे, मतलब अपन अपने ऊपर से अम, सूक्ष्म से। हाँ, नहीं मतलब आपको जो भी बात समझ में आ रही, हाँ आप उसको अपने ऊपर, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं, वो हाँ हम अभी दूसरे के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन ये घटित कहाँ पर होगा इन फ्यूचर, हमारे अंदर भी घटित होगा, ठीक है ना? तो हम कभी ऐसा महसूस कर पाएंगे, ये हमारे ही एक तरह से कह लीजिए कि फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं कि आप ऐसा फील करेंगे, समझ रहे हैं आप? अच्छा। हाँ हाँ हाँ, है ना? क्योंकि हम में भी सिद्ध बनने की क्षमता है कि नहीं है? आप हम्म, आंसर कीजिए। हाँ हाँ, अपन भी तो कई बार समझ जाते हैं ना सामने वाले की चीज क्या है, क्या सही है, क्या गलत, अपने को समझ में आती कई चीजें। हाँ, समझना नहीं, हम में भी हाँ सिद्ध बनने की क्षमता है, ठीक है ना? और हाँ सिद्ध कैसे बना जा सकता है? केवल ज्ञान के थ्रू ही बना जा सकता है, ठीक है ना? हाँ, सिद्ध बनेंगे तो पहले केवल या ज्ञान पहले होगा की तभी, तभी होगा, तभी है सिद्ध ना? बन पाएंगे। तो हाँ जब हम सिद्ध बनने की क्षमता रखते हैं तो हम केवल ज्ञान पाने की क्षमता भी रखते हैं, ठीक है ना? ठीक ठीक बात है ना? तो ये सिर्फ मानने की बातें हैं, है। हाँ राइट? नहीं, मैंने इसलिए पूछ लिया क्योंकि मेरे मन में बार बार वही आदत में कि पहले पूछ लूं। हाँ, आपने भी बोला था, सॉरी। हाँ, हाँ, नो वरीज, नो वरीज, ठीक। हाँ, भूमिका जी आपने हाथ रेज़ किया? हाँ, जय जिनेन्द्र चारू। चारू, क्वेश्चन ये है कि आपने कहा ना कि कल्याणक जब भी होते हैं तब सारे तीनों लोगों में थोड़ा कुछ क्षण के लिए संताप कम हो जाता है, हाँ राइट? जी, हाँ जी। पर ये विदेह क्षेत्र जैसे है अभी, वहां हाँ, पर तो केवल ही आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। हाँ, तो फिर तो तब तीनों लोगों में तो ऐसे तो मतलब संताप होगा ही नहीं, मतलब उनका तो चलता ही रहता है क्रम, राइट? केवली आ रहे हैं, कभी तीर्थंकर भी हो रहे हैं, एक समय में कितने तीर्थंकर होते हैं, तो हाँ, फिर कैसे संताप तीनों लोगों का, वो कैसे, वो मुझे समझाओ। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, ऐसा आप नहीं है कि वहाँ हर क्षण तीर्थंकरों के कल्याणक हो रहे हैं, ठीक है ना? नहीं, ऐसा नहीं रहता। तीर्थंकरों की नहीं, केवली तो होते ना, मतलब तीर्थंकर तो नहीं, मतलब केवली ये केवली हाँ, 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 लेकिन ये जो कैवल्य महिमा है, ये तीर्थंकर पे अप्लाई होगी, ठीक है? केवली अच्छा, पर नहीं। हाँ,
ठीक है, तो ओके। इसलिए ये माना कि हाँ हर समय केवली बन रहे हैं, लेकिन तीर्थंकर हर समय बन रहे हैं ऐसा नहीं। पर तीर्थंकरों हर के पंच समय कल्याणक के समय पर ही ऐसा होगा कि सारे तीनों लोगों का संताप कुछ क्षण के लिए दूर होगा। पर वहां पर एक समय में 20 तीर्थंकर तो रहते ही है हमेशा, हाँ हाँ राइट? हाँ हाँ। तो तब तब कोई ना कोई कल्याणक तो चल ही रहता होगा ना उनका, अ, कि सब सबका एक ही बार में ही जन कल्याणक होगा, कि एक ही बार में ही सब हाँ, ऐसा कल्याणक जो पढ़ने में आया है वो यही है कि उनका एक साथ दीक्षा होती है 20 की, विद्यमान 20 की, अच्छा एक साथ जन्म, एक साथ गर्भ ऐसा, ठीक है? अच्छा, और एक हाँ, साथ वो ज्ञान कल्याणक रहता है उनका, ठीक है? और एक ओके, साथ ठीक मोक्ष ऐसे, और जैसे ही उनका ज्ञान कल्याणक होता है, तो वो दीक्षा कल्याणक अगले 20 का एक साथ होता है, ठीक है? सबका मतलब अच्छा, 20 मतलब सबका मिनिमम 20 जो सबके है, पांचों एक साथ ही होते एक हैं। साथ हाँ, चलते हैं, हाँ। ओके, तो चारों इसमें मेरा क्वेश्चन है कि फिर तो हाँ जी। पांडुकशिला तो एक ही थैंक यू। है। मतलब पांडुकशिला मान लीजिए आप 20 करे करे आपने पहले विजय हाँ, क्षेत्र की हाँ, जम्बूजीत, तो उसमें तो एक ही उनकी एक निश्चित पांडुकशिला है ना, तो उस हाँ। पे सारों का अभिषेक कैसे होएगा? हाँ, तो 20 जो है वो तीनों लोगों 3 ढाई द्वीप के हैं, राइट? हाँ, तो अलग-अलग मेरू पे अलग-अलग भगवान को लेके जाएँगे। तो 20 मतलब ठीक है, हाँ, ठीक है, मिनिमम 20 हाँ मिनिमम 20 होते हैं ना, तो आपके लिए 20 एक साथ ही होते हैं और एक एक साथ ही साथ उनका जन्मते समाप्ति हैं। है। हाँ, 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 हाँ। तो ऐसा ही पढ़ने में आया था कि एक साथ जन्मते हैं और एक साथ ही उनके पाँचों कल्याणक सबके साथ-साथ होते हैं। अच्छा, तो फिर वो जो स्वधर्म है वो अपनी विक्रिया से करता होगा, स्वधर्म में विक्रिया हाँ, से पांचों ये जगह अवेलेबल पूछा होता जा होगा। सकता है, जैसे एक विदेह में जैसे भरत क्षेत्र जम्बूद्वीप का विदेह क्षेत्र में 4 होंगे, राइट? 4 होंगे ना, हाँ। है ना? तो 4 एक समय में होंगे, तो चारों को उनकी उनकी है रक्ता, रक्त कमला, पांडु और पांडु कमला, 4 शिलाएं हैं, हाँ, है ना बिल्कुल। ऊपर। ये भरत तो क्षेत्र वालों की पांडुपचिला हो गई पांडु ऑलरेडी। को गई, फिर पांडु कमला क्रॉस वाले की है, मतलब जो एरावत, विदेश क्षेत्र। हाँ, हाँ पांडु कमला है रावत। और हाँ, फिर ये 2 शिलाएं इनकी हैं। 2 तो शिलाएँ आप कह रहे 2 शिला पे 2-2 हो नहीं हो सकता है, पाएंगे ना, या एक तो 2-2 का होगा या फिर क्रम से थोड़ा डिफरेंस करके कुछ होगा, हाँ। कुछ है ना ऐसा। हम्म। क्योंकि जब ये कह रहे हैं कि सब एक समय पर होते हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस होता हो, लेकिन काल सेम रहता हो। मतलब इतनी डिटेल मैंने नहीं पढ़ी। हाँ, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर इंद्र भी कैसे जाएगा ना, या तो वो करेक्ट, अपनी विक्रिया, क्योंकि करेक्ट। मैंने ये सुना था जब तीर्थंकर का कल्याण करने जाता है तो इंद्र अपने विक्रिया से नहीं जाता वहां हाँ पर। जी, हाँ जी। बिल्कुल सही है। ठीक है। विहरमान 20 ही होते हैं। हाँ जी, विद्यमान तो 20 ये जैसे विहरमान क्या बोलते हैं उनको, विद्यमान, विहरमान। विहरमान और विद्यमान एक ही बात है। हाँ, बस मैं विहरमान पता था मेरे को। अच्छा, तो ये 20 ये बाद में फिर तीर्थंकर होते हैं, ऐसा कुछ है? ये तीर्थंकर होते हैं, एक साथ जन्मते हैं, एक साथ इनका दीक्षा कल्याणक होता है, एक साथ हाँ, ही ज्ञान कल्याणक पर और ये अभी तीर्थंकर बने नहीं है ना? नहीं बने हैं ना, विद्यमान है ऑलरेडी, हाँ, है ना? तो अपन इनको विदेह अपन जैसे क्षेत्र हुँ। जैसे चारू, सिमंदर स्वामी को अपन बोलते हैं, हाँ, हाँ, वही उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो वो चा, तीर्थंकर हुए? हाँ जी, हाँ जी, सिमंदर स्वामी जो हैं तीर्थंकर हैं। अच्छा। या चारू, एक बात और ये भी है कि जो विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर हैं, उनका नियम नहीं है पांचों कल्याणक में, उनके हाँ, तीन हाँ, हाँ। तीन दो मिनिमम होते हैं। हाँ, लेकिन आई थिंक मिनिमम जो 20 हैं उनके पाँचों होते हैं, ऐसा क्योंकि हमेशा ऐसे ही अच्छा, पढ़ने में आता है ना अच्छा, कि साथ में जन्मते मतलब एक ही समय में जन्मते हैं, एक ही समय में उनका दीक्षा सब साथ होता है, तो लुक्स लाइक अच्छा, उनका 5 होते कल्याण हैं, जो ओके। मैक्सिमम है 170 उनमें ज़रूरी नहीं है कि वो 5 कल्याणक वाले हों। अच्छा, ओके, ओके, ठीक है। हाँ, रुक्मिणी आंटी आपने हाथ रेज़ किया? चारू, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अच्छा, मैंने तो एक जगह पढ़ा था, अभी महाराज जी ने किसी ने बताया था कि जो 20 तीर्थंकर होते हैं, जी। तो जैसे एक तीर्थंकर मोक्ष को चले गए तो फिर एक तीर्थंकर अपने आप एक तीर्थंकर आ जाते हैं, हाँ, ऐसे 20 होते रहते हैं, ये हाँ नहीं कि जी। 20 इकट्ठे आते हैं, मैंने तो ये सुना था। हाँ, अब जो मुझे आप कह रहे हैं एग्जैक्टली ना नहीं वो पता। वो बात एक विदेह क्षेत्र से रिलेटेड सही है। उस विदेह क्षेत्र में एक जाएँगे तब दूसरा आएगा।
अच्छा, तो ये कौन सी की बताई तुमने जिसमें 20 ये तीर्थ? सारे 2.5 द्वीप के इकट्ठे मिला के बताइए अच्छा, इसलिए। ठीक है, हम्म, ठीक है, थैंक यू। हाँ। वर्षा जी, आपको कोई क्वेश्चन, आपका हाथ रेज हुआ था? या वही सेम था, मैं यही बोलने वाली थी कि वो एक जाते हैं तो तुरंत दूसरे आ ही जाते हैं, लेकिन हमेशा 20 रहते हैं। तो राइट रुक्मणी राइट जी ने पूछा तो उससे जी, क्लियर हो गया आधा। तो ठीक ठीक, बढ़िया, थैंक यू। ऑल राइट, थैंक यू। ठीक है, तो तीर्थंकर के कल्याणक से संसार का ताप दूर हो जाता है, संपूर्ण लोक में आनंद और प्रसन्नता फैल जाती है, सारी प्रकृति भी प्रफुल्लित हो उठती है, मानो भगवान की इस परम विजय श्री का सम्मान करने उतावली हो उठी हो। आई थिंक प्राची जी, आपने बोला था ना कि एक करेक्टेड कॉपी शायद आप ट्राई करेंगे। हाँ हाँ हाँ, तो मेरे देखिएगा। पास तो मैं आज तो यहाँ कैलिफोर्निया हाँ में हूँ, लेकिन हाँ घर पे है वो मेरे पास कॉपी, तो हाँ, हाँ क्योंकि उसको यहाँ पर देखेंगे। मिस प्रिंट लग रहा है, सम्मान करने की से करने के लिए उतावली हो उठी हो, है ना, हाँ। ऐसा। हम्म। ठीक है, तो केवल ज्ञान की उत्पत्ति होते ही 3 लोक में हलचल मच जाती है। जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान हुआ, 3 लोक में हलचल मच गई। 3 लोक में हलचल मतलब जो देवों के विमान है ना, उनमें हलचल मचती है। उस समय कल्पवासी यानी के ऊपर के 16 स्वर्ग, ज्योतिषी, व्यंतर और भवनवासी देवों के यहाँ क्रमशः घंटानाद, सिंहनाद, दुंदुभी ध्वनि और शंख ध्वनि होने लगती है। मतलब ये पर्टिकुलर ध्वनियां ही उनको बताती है कि भगवान को केवल ज्ञान होने लगा, है ना। जैसे हम कई बार पुरानी माइथोलॉजिकल मूवीज में देखते थे ना, घंटे अपने आप बजने लगे, ऐसे ही घंटानाद देवों के महलों में होने लगता है, उनके विमानों में अपने आप घंटे बजने लगते हैं। उससे वहां के इंद्र को पता रहता है कि अरे भगवान को केवल ज्ञान हो गया या कोई कल्याणक हुआ है, क्योंकि पांचों कल्याणक में सेम घंटानाद होता है। ठीक है, फिर समस्त इंद्रों के आसन जोर जोर से कंपायमान होने लगते हैं। ये भी क्या है, कैवल्य की महिमा है। आसन के कांपते ही इंद्र अपने अवधि ज्ञान से भगवान के केवल ज्ञान उत्पत्ति को जान लेते हैं। तत्क्षण ही समस्त इंद्र अपने सिंहासन से उठकर 7 कदम आगे बढ़कर भगवान को नमस्कार करते हैं, है ना। तो ज्ञान, ये क्या है, ज्ञान की विनय, कि भगवान को केवल ज्ञान हो गया तो उसकी विनय को दिखाने के लिए 7 कदम आगे बढ़कर भगवान को परोक्ष नमस्कार करते हैं। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र सभी देवों को बुलाकर बड़ी रिद्धि और वैभव के साथ भगवान के दर्शन के लिए प्रस्थान करते हैं। इसी बीच, मतलब जब ये सब कुछ हो रहा है और इंद्र जाने के लिए तैयार हो रहा है ना, इसी बीच सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर भगवान की धर्म सभा अर्थात समवशरण की अद्भुत रचना करता है, जिसमें विराजमान तीर्थंकर प्रभु की समस्त देव भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना कर केवल ज्ञान महोत्सव मनाते हैं। तो ये समवशरण की रचना की डिटेल जो है, ये आफ्टर कल्याणक यही टॉपिक चलेगा, समवशरण क्या है, कैसे मतलब उसकी रचना कैसी होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है। तो वहां जाकर भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना और केवल ज्ञान महोत्सव मनाते हैं। केवल ज्ञान उपरांत भगवान जीवन पर्यंत ग्राम नगरों में विहार करते हुए धर्म उपदेश देते हैं। ठीक है, तो अब भगवान तो मुंह से तो नहीं बोलते, भगवान का समोशरण लगता है और वहां पर दिव्य ध्वनि के थ्रू धर्म उपदेश होता है। वे मुनि आरिका श्रावक श्राविका रूप चतुर्विद संघ की स्थापना करते हैं। उनका उपदेश प्राणी मात्र के लिए होता है। तो यहाँ पर ये मत समझिए कि किसी विशेष जाति के लिए वो उपदेश देते हो, है ना। वो तिर्यंच को भी वैसा ही उपदेश दे रहे हैं, देव को भी जिनकी कोई जाति नहीं है, राइट, तिर्यंचों को भी सेम उपदेश कि अपनी आत्मा का कल्याण करो, हो सके तो श्रावक के जो व्रत हैं वो लो, है ना, संयम का पालन करो। तो ये सब क्या है, उपदेश प्राणी मात्र के लिए है। तो अपन जब कई बार सोचने लगते हैं ना, जैन 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 वर्ड, बहुत ज्यादा हम घुस जाते हैं उसके अंदर, वो नहीं, अपने को भी ब्रॉडर विजन रखना चाहिए कि जो बात अच्छी है तो वो सबके लिए अच्छी है। वहां कोई सिर्फ जैन का कल्याण हो ऐसा कहीं पर भी नहीं आया, है ना। क्या कहते हैं, देव दानव मनुष्य तिर्यंच सभी समान भाव से भगवान का उपदेश सुना करते हैं। तो दानव से यहाँ पर क्या लेंगे, दानव से यहाँ पर
जो अधोलोक के नाग कुमार आदि जाति के जो देव हैं उनको लेना, है ना, क्योंकि और दानव तो कौन आएगा, राक्षस जाति के और ये सब जो हैं होते वो देव ही हैं, इसलिए यहाँ पर देव दानव, ठीक है। मनुष्य तिर्यंच सभी समान भाव से भगवान का उपदेश सुना करते हैं। निर्वाण मोक्ष कल्याणक, अब भगवान का केवल ज्ञान हो गया, भगवान ने उपदेश दिया, बहुत समय, जितना समय उनकी आयु है उतना उन्होंने उपदेश दिए, जगह जगह जाकर समवशरण लगे। समवशरण कहाँ लगता है वो सब डिटेल अपन इसके बाद, बस मोक्ष कल्याण के बाद देखेंगे। मोक्ष कल्याण, तीर्थंकर भगवंत की निर्वाण वेला में निर्वाण कल्याणक मनाया जाता है। निर्वाण मतलब अब मोक्ष का समय आ गया। निर्वाण उपलब्धि, अरिहंत भगवान अपने मोक्ष का समय निकट जानकर समवशरण रूपी लक्ष्मी का परित्याग कर कायोत्सर्ग अथवा पद्मासन में आरूढ़ हो जाते हैं। तो अब कोई सोचे कि निकट जानकर तो क्या वो अपना अवधि ज्ञान लगाते होंगे? नहीं, भगवान का केवल ज्ञान होने के बाद, है ना, वीतरागता बिल्कुल खत्म, राग बिल्कुल खत्म हो गया। अब उनके जितने भी कार्य हैं वो सब अपने आप होते हैं, तो अपने आप ही उनके अंदर ये भाव रहता है कि अब समय आ रहा है, अब समोशरण का त्याग करना है, ठीक है ना। और फिर क्या करते हैं वो, परित्याग कर कायोत्सर्ग यानी खड़ी मुद्रा में अथवा पद्मासन में आरूढ़ हो जाते हैं। आरूढ़ मतलब वैसी मुद्रा बना लेते हैं। और क्योंकि जैसे तीर्थंकर कहाँ से जाते हैं, समेत शिखर से, है ना, सारे तीर्थंकर जो हैं वहीं से जाना नियामक है। ये तो अलग बात है कि हुंडावसर्पणी काल में वो 4 तीर्थंकर अलग जगहों से गए, तो वहां चले जाते हैं समेत शिखर पर, और वहां जाकर उस मुद्रा में बैठ जाते हैं या खड़े हो जाते हैं, ठीक है। चारू, यहाँ पर ना मैंने एक जगह सुना था कि जब समवशरण लग रहा होता है ना, जी। तब इंद्र को पता होता है कि ये भगवान का अभी निर्वाण अच्छा। होने वाला है। तो वो इंद्र जो होते हैं वो भगवान को समवशरण में, मतलब जैसे भी कि आप जो भी उनकी जैसा भी कम्युनिकेशन होता है अच्छा। whatever, बट वो कहते हैं कि अब आपको विहार करना चाहिए, हम्म, ऐसा कि अब आप कल्याण विहार करें, तब जाके वो समोशरण छोड़ के और फिर समेत शिखर की तरफ जाते हैं। अच्छा। और रास्ते में लोगों को बताते हुए, क्योंकि समवशरण में सारी जनता तो नहीं आ जाती ना, दैट्स व्हाट दे एक्सप्लेन, कि एक जगह जहाँ समवशरण लगता है तो बाकी लोगों का क्या, उनको भी आपको धर्म की बात सुनानी है, राइट। तो वो कहते हैं अब आप विहार करिए, और जैसे फिर वो बाकी लोगों का कल्याण करते हुए समेत शिखर तक जाते हैं। तो दैट्स हाउ इंद्र उनको बताते हैं कि दैट्स अ इंडिकेशन कि अब आप विहार करिए, कि आपका भी समय निकट है। ओके ओके, नहीं तो लेकिन मेरे ख्याल से तो भगवान से कोई वार्तालाप किसी का होता ही नहीं है, हाँ, वो तो हर कुछ वार्तालाप नहीं, इंद्र ही, मैं आपको शेयर करूंगी जहां मैंने हाँ, सुना हाँ, था हाँ, ऐसा ठीक है, आई थिंक दैट्स कि बेटर, आप शेयर करिए, क्योंकि मैंने हाँ ऐसा सुना नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं तो वी आर ओके विद हाँ, दैट। आई विल शेयर, हाँ, कोई sure, प्रवचन नहीं सुना था, तो ठीक है, उसमें उन्होंने ऐसा बताया कि इंद्र को पता बिल्कुल, लगता है कि इनका भी वो हाँ, निकट है, तब मैं आपको ठीक शेयर करूंगी, ठीक है। ठीक, बिल्कुल। चलिए, तो ठीक है, तो अपने आसन में वो आरूढ़ हो जाते हैं। वे अपनी आयु के अंतर्मुहूर्त अवशिष्ट रहने पर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति नामक तीसरे शुक्ल ध्यान में आरूढ़ होते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि आयु के अंतर्मुहूर्त अवशिष्ट, अवशिष्ट मतलब बचे होने पर, अंतर्मुहूर्त होता है एक समय से लेकर 48 मिनट का समय, ठीक है। जब बिल्कुल अंतर्मुहूर्त रह गया उस समय तीसरा शुक्ल ध्यान लगाते हैं। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, सूक्ष्म क्रिया मतलब बिल्कुल क्रिया जो है, योग की क्रिया जो है, मन वचन काय की क्रिया जो है, उसको बिल्कुल सूक्ष्म कर देते हैं। कैसे करते हैं वो बता रहे हैं। इस ध्यान से वे अपने योगों का निरोध करते हैं। हमने पढ़ा था ना, योग निरोध बार बार पढ़ते हैं, योग का निरोध करते हैं। योग मतलब मन वचन काय की क्रिया, ठीक है। तो अब उनका भी निरोध करते हैं, उनको कम 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 करते जाते हैं। योग निरोध के क्रम में सर्वप्रथम स्थूल मन एवं वचन का निरोध करते हैं, क्योंकि पहले दो शुक्ल ध्यान में क्या है, उनमें
पर्यायें चलती रहती हैं, उनमें विचार चलते रहते हैं, ठीक है ना। अब जो बाकी के दो हैं उनमें विचार भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अब क्या करना है, निरोध करना है। निरोध मतलब स्टॉप, है ना। मन में जो विचार आ रहे हैं अब उसको स्थिरता दे देनी है, कोई विचार नहीं। एवं वचन का निरोध, वचन भी कोई नहीं। फिर सूक्ष्म, पहले स्थूल का निरोध, फिर सूक्ष्म काय योग का आश्रय लेकर श्वास प्रश्वास का निरोध करते हैं। मतलब अब श्वास भी नहीं लेना, काय योग में श्वास आ जाता है, श्वासोश्वास, राइट। अब उसका भी निरोध कर दिया, वो भी रोक दिया। तत्पश्चात स्थूल काय योग का निरोध करते हैं, फिर सूक्ष्म काय योग में स्थिर होकर सूक्ष्म मनोयोग और सूक्ष्म वचन योग का निरोध करते हैं। तो सब कुछ सूक्ष्मता से खत्म करते चले जाते हैं। फिर सूक्ष्म काय योग का भी निरोध करके अयोगी हो जाते हैं। चारों अयोगी ये मतलब, काय हाँ चारों ये काय योग क्या किया इन्होंने? जैसे वो तो मन से किया, हाँ तो हाँ, मन काय वचन। योग मतलब अभी तक तो जैसे श्वास ले रहे थे ना, हाँ हाँ, तो श्वास भी एक क्रिया ही है ना। अच्छा तो ठीक है, उसको भी रोक दिया, अच्छा, ठीक है ना। अब समय आ गया तो उसको भी रोक दिया। ओके ओके, थैंक यू। और फिर सूक्ष्म काय योग का भी निरोध करके अयोगी हो जाते हैं, मतलब कि कोई मन वचन काय की क्रिया नहीं हो रही, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को योग निरोध की प्रक्रिया कहा जाता है, और यह सब कुछ सहज निष्प्रयास और अबुद्धिपूर्वक होता है। अगर हम माने कि अरे ये कैसे उन्होंने अपने श्वास रोक दिया, है ना, लेकिन उन्होंने कुछ भी अपने एफर्ट से नहीं किया, सब कुछ अपने आप होता चला जा रहा है। हाँ रीटा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, जय जिनेंद्र, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये मन वचन काय के योग का निरोध करने में कितना समय लगता है? अंतर मुहूर्त ही लिखा है एक्चुअली, है ना। तो अंतर मुहूर्त का समय बस। अच्छा, तो हाँ तो मैंने कहाँ पे पढ़ा था कि वो 5 अक्षर बोलते उस हाँ, उसी। वो नेक्स्ट आएगा, वो चतुर्थ में आएगा। अभी अच्छा, बस इससे नेक्स्ट बता रहे हैं। अच्छा, ये ठीक है। 13वें गुणस्थान के अंत में हो गया। अब 14वें गुणस्थान में आ गए, वो अयोगी हो गए, है ना। 13वें तक तो योग रहता है, 14वें हाँ, में अयोग। तो हाँ, अयोगी होते ही वे अप्रकंप हो जाते हैं, ठीक है। अब बिल्कुल हिलन डुलन कुछ भी नहीं है, अप्रकंप। इस भूमिका में आने के बाद वे व्युपरत क्रिया निवृत्ति नामक चतुर्थ शुक्ल ध्यान में आरूढ़ हो जाते हैं। व्युपरत मतलब व्य उपरत, मतलब जो हर क्रिया से ऊपर हो गए, निवृत्त हो गए, खत्म, सारी क्रियाएं खत्म, है ना। चतुर्थ शुक्ल ध्यान में आरूढ़ हो जाते हैं और अत्यंत लघु अंतर मुहूर्त, कितना, जितना समय इन 5 अक्षरों को बोलने में लगता है उतना समय में वो वेदनीय आयु नाम और गोत्र संज्ञा 4 अघातीय कर्मों का क्षय कर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो 14वां गुणस्थान कितनी देर का है, अ ई उ री री, बस इतना बोलने मात्र का समय है, ठीक है। तो ये तो चारों बेसिकली 13वें गुण स्थान का समय ज्यादा हो सकता है, क्योंकि 13वें का भगवान महावीर ने बिल्कुल, तृतीया के दिन, धनतेरस के दिन योग निरोध किया था, और उनका उसमें 14 के दिन वो हुआ, तो इसके हाँ मतलब 14 में तो आ ई उ ली ली इतने टाइम में बिल्कुल। हो गया, उसके पहले तक वो 13वें में 13वें तो है। आप ये समझिए कि केवल ज्ञान होने से लेकर, हम्म, ठीक है ना, और तृतीय शुक्ल ध्यान तक 13वां ही रहता है, तृतीय शुक्ल है ना। ध्यान तो तक काफी 13वां। लंबा समय है। 14वां जो है वो लघु अंतर मुहूर्त है, जस्ट 5 अक्षर बोलने जितना समय। अच्छा, मेरा एक थोड़ा सा इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन नॉट दिस बुक। तो जैसे ये थे, युधिष्ठिर थे, इनको, इनके ऊपर अग्नि रखी गई थी और जी तब इनको मोक्ष हुआ, राइट। तो उनका 13वां गुण स्थान लगा होगा, तो तब उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, राइट। और जी उसके बाद उनको मोक्ष हुआ। तो मुझे ये बताओ कि 13वें गुण स्थान में तो एकदम से आप 13वें गुण स्थान जिसको लग गया, उसके बाद उसके ऊपर कोई भी सर्ग प्रकार नहीं का होता है। उपसर्ग नहीं हो सकता, है ना, और वो ऊपर भी चले जाते हैं अपने हम्म, काया से। तो हम्म, वो कैसे हुआ होगा कि मतलब वो उनका मोक्ष भी हो गया हाँ आ ई उ री ली के टाइम पे, तो हाँ दोनों गुणस्थान साथ लगे, कैसा हाँ हुआ? हाँ हाँ, इसमें क्या रहता है, जब भी मुनिराज पे उपसर्ग होता है, मुनि अवस्था में उपसर्ग होता है, ठीक है, केवल हम्म। ज्ञान में नहीं रहता।
लेकिन जब केवल ज्ञान होता है तो उनके शरीर में परमाणु वापिस से कंप्लीट हो जाते हैं। हाँ, तो ये तो ऐसा नहीं सुना है। कि विच्छिन्न शरीर रहे, है ना? और ये हम्म। सब कुछ जो है वो अंतर्मुहूर्त में होता है ना? तो इसलिए जब जो उनके सीगड़ी वो गरम लोहे की सांकलें डाली और ये सब सब मुनि अवस्था में, ठीक है, जब वो श्रेणी आरोहण कर रहे होंगे तब, राइट, जब ध्यान की अवस्था में थे तब। लेकिन जब वो 13वें गुणस्थान में पहुंचे फिर तो कोई उपसर्ग ही नहीं है, फिर तो ये नहीं सब तो लेकिन काम बिल्कुल जाते हैं। फिर उसके बाद वो मतलब तो उनकी आयु भी आई गई होगी, क्योंकि कोई हाँ आचार्य श्री ने कहा था कि उनका अकाल मृत्यु हुई थी, वो हाँ जो अकाल मरण था। हाँ तो हाँ। फिर आयु के निश्चय, क्योंकि 13वें गुण ऐसे में स्थान के। फिर वो समुद्घात करते हैं अपने आयु को पूरा करने के लिए। अच्छा। हाँ, एक बार में ही जैसे बहुत सारे निषेध फैल जाते हैं तो उनकी आयु पूरी हो जाती है, आयु बची भी हो अगर तो। थोड़ा ये कुछ होगा। टेक्निकल हो जाएगा, हाँ हाँ, है ना? ठीक है। चलिए। चारू समुद्र घात क्या मतलब? हाँ, वही मैं इसीलिए कह रही थी, अपना जब विषय आएगा तो अपन देखेंगे, अच्छा ठीक है। अभी वो ऑफ टॉपिक हो जाएगा। और एक सेकंड, जैसे कि अभी प्राची जी ने पूछा तो वो उनको तो जो अ, सिरड़ी वगैरह रखी गई वो तो वही जैसे कि तुमने बताया भी साधु उसमें रखी गई थी ना। हाँ जी हाँ जी केवल ज्ञान के बाद तो कोई वो पड़ता ही नहीं है, हाँ जी हाँ जी, है ना? बिल्कुल। हाँ। निर्वाण कल्याणक की क्रिया, जिस समय भगवान को निर्वाण होता है, ठीक है, तो अब इसको भी आप विजुअलाइज करिए। जिस समय भगवान को निर्वाण होता है उस समय समस्त देव अपने अपने यहाँ प्रकट होने वाले चिन्हों से भगवान की निर्वाण उपलब्धि को जान लेते हैं। तो सेम वैसे ही घंटानाद, सिंहनाद, दुंदुबी, है ना, ये बजते हैं और पता चल जाता है देवों को कि भगवान को निर्वाण हो गया। समस्त देव इंद्र अपने परिवार के देवों के साथ भगवान की निर्वाण भूमि में आते हैं। तो अब यहाँ पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये एक व्यवस्था है और एक दूसरी व्यवस्था भी है, ठीक है? तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। वहां आकर मोक्ष का साक्षात साधन होने से सर्वप्रथम भगवान के परम पवित्र शरीर को रत्नमयी पालकी पर विराजमान कर नमस्कार करते हैं। तो भगवान के शरीर को पालकी में विराजमान किया। तद उपरांत अग्नि कुमार जाति के भवनवासी देव अपने मुकुट से उत्पन्न अग्नि के द्वारा भगवान के शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार के बाद भगवान के शरीर के भस्म को भगवान जैसी अवस्था प्राप्त करने की भावना से सभी देव अपने अपने मस्तक पर लगाते हैं। फिर समस्त इंद्र मिलकर आनंद नाम का नाटक करते हैं। इस प्रकार सभी देव विधि पूर्वक भगवान के निर्वाण कल्याण की पूजा कर अपने अपने स्थानों को लौट जाते हैं। ठीक है, तो ये एक व्यवस्था है, लेकिन हमने कुछ और सुना हुआ है। तो यहाँ पर बताया है तीर्थंकरों के निर्वाण उपरांत उनके शरीर के संबंध में दो धारणाएं हैं। महापुराण और निर्वाण भक्ति आदि के अनुसार भगवान के शरीर का अंतिम संस्कार ऊपर बताई गई विधि के अनुरूप देवों द्वारा किया जाता है, किंतु हरिवंश पुराण के अनुसार भगवान के निर्वाण कल्याण की पूजा के तत्काल बाद उनका शरीर विद्युत की तरह क्षण भर में विलीन हो जाता है। इसका हेतु बताते हुए वहां कहा गया है कि जिन भगवान के शरीर के परमाणु अंत समय में स्कंद रूपता का परित्याग कर देते हैं, मतलब कि स्कंद मतलब जुड़ना, है ना, तो परमाणु जुड़े रहते हैं तो शरीर है, परमाणु अगर अपने उस जोड़ को खोल दें तो खत्म, है ना, तो इस तरह से वो विलीन हो जाता है। इस कथन के अनुसार भगवान के शरीर का अंतिम संस्कार करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। इस प्रकार निर्वाण कल्याण की उक्त दो विधियां ही आगम में वर्णित हैं। पंच कल्याणकों में प्रतिष्ठाचार्यों द्वारा निर्वाण कल्याण के दिन अग्नि कुमार इंद्रों के मुकुटों के द्वारा प्रज्वलित अग्नि से भगवान के नख और केश का अंतिम संस्कार कराया जाता है। उसका कोई आगम आधार नहीं दिखता, अतः यह प्रश्न विचारणीय है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर बात बहुत क्लियर हो, क्योंकि सारा आगम नहीं कई बार अवेलेबल होने से उसको डबल चेक नहीं कर सकते। और दूसरा कि जो हरिवंश पुराण को लिखने वाले आचार्य हैं और जो महापुराण के आचार्य हैं, दोनों ही अच्छे मतलब महान आचार्य हैं, ठीक है ना, तो अपने को कई बार चीजों को दोनों को साथ में लेके चला जाता है। ठीक है,
तो और एनीवेज अपने को बहुत ज्यादा इनमें जो पुराण है, राइट, प्रथमान योग की चीजें हैं, उनमें सीखने वाली चीजों को अपन सीख सकते हैं, और जहां पर लगता है कि ये दो चीजें पैरेलल में चलती हैं तो किसको माने, तो दोनों को लेके चलना चाहिए। चारों ये हमने एक बार पहले तुमने पढ़ाया भी था, कुछ चीज हमने पढ़ी थी कि उनका हाँ शरीर काफूर की तरह उड़ हाँ जाता है जी, कहीं, हमने हाँ 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 किस हमने जगह हाँ, पढ़ा ये था? कई जगह पढ़ाई हाँ अपन हाँ ने। हाँ, हमने उत्तर पुराण जी में जब हम भगवानों के निर्वाण कल्याणक पढ़ रहे थे, है ना, तब हमने ये वाली व्यवस्था देखी थी, है ना, तो इसीलिए बताया है। और महापुराण में पहले वाला तरीका बताया, जो ये कि ये भगवान, पहले वाला क्या, एक बार फिर से रिपीट बताएंगे? हाँ यही कि जैसे भगवान का शरीर को पालकी में रखते हैं, है, और अग्नि कुमार जाति के जो अग्नि है ना, बेसिकली उनके मुकुट से अग्नि उत्पन्न कराकर भगवान का अंतिम संस्कार करते हैं शरीर का। ठीक है, तो ये भी व्यवस्था है और वो दूसरी भी व्यवस्था है, दोनों को साथ मान के चलिए। फिर क्या है, घाती चतुष्टय और 18 दोष। घाती चतुष्टय कई बार नाम सुनने में आता ना, चतुष्टय, तो घाती चतुष्टय क्या है कि भगवान जो है तीर्थंकर भगवान घाती चतुष्टय और 18 दोषों से रहित होते हैं। घाती कर्म 4 हैं, घातिया कर्म भी बोलते हैं उन्हें, घातिया या घाती मतलब घात करने वाले। और क्या है चतुष्टय, मतलब 4 का ग्रुप, ग्रुप ऑफ 4 घाती। तो घाती कर्म का चतुष्टय, 4 घातीय कर्म कौन से हैं, ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, मोहनीय और अंतराय। ये चारों कर्म जीव के आत्म गुणों का घात करते हैं, इसलिए इन्हें घाती कर्म कहते हैं। इन 4 घाती कर्मों का नाश करने पर ही कैवल्य की उपलब्धि होती है। तो कैवल्य ज्ञान कब प्रकट होता है, केवल ज्ञान, जब ये 4 कर्म जो हैं बिल्कुल खत्म हो जाएं, आत्मा से अलग हो जाएं। ठीक है ना, भले ही हम ये जरूर कहते हैं कि केवल ज्ञान मतलब ज्ञानावरण कर्म का बिल्कुल नाश हो जाना, लेकिन ये तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक ये चारों खत्म ना हो जाएं। ठीक है, तो इन चारों के नाश होने पर ही कैवल्य की उपलब्धि होती है। संसारी जीवों में 18 प्रकार के दोष होते हैं। क्या 18 दोष, क्षुधा, तृषा, भय, राग, द्वेष, मोह, चिंता, जरा, रोग, मृत्यु, खेद, स्वेद, मद, रति, विस्मय, जन्म, निद्रा और विषाद। तो क्षुधा मतलब भूख लगना, है ना, तृषा मतलब प्यास लगना, है ना, सबको लगती है। भय यानी डर लगना, राग मतलब अटैचमेंट होना, रति होना, द्वेष दूसरे से तकलीफ होना, मोह ये मिथ्यात्व से रिलेटेड हो गया, मोह, चिंता, है ना, सबको मालूम है, वरी, जरा बुढ़ापा, रोग कोई भी बीमारी, मृत्यु मरण होना सबके साथ है, खेद मतलब दुख होना, स्वेद मतलब पसीना आना, मद जो मान है, घमंड है, रति सबको मालूम है, रति मतलब एक अट्रैक्शन होना, विस्मय मतलब आश्चर्य फील होना, जन्म जन्म लेना, निद्रा और विषाद। ठीक है, तो ये जो दोष हैं ये 18 के 18 या कम ज्यादा पाए जाते हैं। चारू, विषाद और खेद में क्या अंतर है? विषाद और खेद में क्या अंतर है? खेद और विषाद ऑलमोस्ट सेम कह सकते हैं, मतलब विषाद मतलब तकलीफ और खेद हो गया दुख टाइप। ठीक है, विषाद बोलते हैं ना, विषाद की जड़ है एक तरह से, जो अंदर के केओस को बताए, और खेद हो गया दुख टाइप का फीलिंग, ओके। समझ रहे हैं? हम्म, ठीक है, विषाद हो गया एक तरह की केओटिक फीलिंग अंदर में, और खेद हो गया दुख वाली फीलिंग, शोक की फीलिंग। ओके। हमें इस बात का खेद है। ठीक है, समझ आ रहे हैं? हाँ हाँ। ठीक है, तो ये जो दोष हैं ये मानवीय दुर्बलता और अपूर्णता के प्रतीक हैं। इसका मतलब ये है कि आत्मा में ये दोष नहीं होते। ठीक है ना, आत्मा में दोष नहीं है, लेकिन हम सब इनके थ्रू गुजरते हैं क्योंकि हम अभी कंप्लीट नहीं है, ये हमारी दुर्बलता के प्रतीक हैं। ये मनुष्य को पूर्ण और शुद्ध मना बनने में बाधक हैं। ये विकार हैं, भूख लगना, प्यास लगना, ये सब हमारे विकार हैं। इसका मतलब बुढ़ापा भी आना कोई जरूरी नहीं है,
ये हमारा विकार है ना। तो बोलते हैं ना कि तीर्थंकर कभी बूढ़े नहीं होते, उनको कभी अब मृत्यु अब आने वाली नहीं है ना, उनका अब जन्म होने वाला नहीं है। तो ये सारे दोष जो हैं उनमें खत्म हो जाते हैं, जो निर्विकार स्थिति तक नहीं पहुंचने देते। इन दोषों को दूर करके ही आत्मा शुद्ध हो पाती है। घातिया कर्मों के क्षय के बाद तीर्थंकर भगवान इन दोषों से सर्वथा रहित हो जाते हैं। यह आत्मशुद्धि ही उनके परमात्मत्व का आधार है। तो भगवान को एक बार केवल ज्ञान हो गया तो अब उन्हें ऐसा नहीं कि अब आहार की जरूरत है, उन्हें प्यास लगी है, ऐसा नहीं है ना। अब उन्हें कोई बुढ़ापा नहीं, कोई स्वेद नहीं, पसीना नहीं, है ना, किसी तरह का विस्मय नहीं। समूह शरण भी लगा तो अब उन्हें कोई विस्मय नहीं, क्योंकि अब उनका राग द्वेष सब खत्म हो चुका है अंदर का। ठीक है ना। तो ये जो है नेचुरल इमोशंस जो थे, हम जो कहते हैं ना नेचुरल हैं, क्रोध आदि, तो ये सब कुछ खत्म हो गया है ना। और अपने बस वो अनंत चतुष्टय में विराजमान हो जाते हैं। उनको सिर्फ अब अपना सुख दिखाई देता है, अपने केवल ज्ञान में रहते हैं, अपने अनंत सुख को फील करते रहते हैं। ठीक है ना। तो ये उनके परमात्मत्व का आधार है। ठीक है। तो यहाँ तक तीर्थंकर का जो कल्याणक का वर्णन था वो खत्म हुआ। अब समवशरण की जानकारी। चारू, एक चीज पूछनी थी कि जैसे जो 4 घातिया कर्मों का नाश होता है तो वो तीर्थंकर प्रकृति के में होता है, और जो फिर जो बाकी बचे हुए 4 हैं फिर वो कब होता है? 14वें उसमें? बाकी का 4, यस, बाकी के 4 14वें में होते हैं। अभी हमने देखा था ना कि फटाफट से लास्ट का जब बोलते हैं तो वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये 4 अच्छा, अघातीय कर्म का नाश ओके, एंड में होता है। मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं। हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है, थैंक यू, थैंक ठीक है। और ऐसा चारू नहीं जी, समझिए कि ये तीर्थंकर के ही होते हैं, ये किसी भी केवली के होंगे। ठीक है। यू। ओके, ठीक है। हाँ, कुछ कह रहे थे तो अभी। मतलब केवली, हर केवली को भी 8 कर्मों का नाश होगा? हाँ हाँ हाँ, सबका ओके। जो भी सिद्ध बनेंगे, अभी तक जितने सिद्ध गए हाँ, हैं। तीर्थंकर तो उनके 5 कल्याणक है, तो यस, तीर्थंकर है। बिल्कुल सही। हाँ, कोई बीच में बोले थे। हाँ मैं पूछ रही हाँ थी, जी। नौ कर्म जो है उसमें भी लाइक जोड़े रहते तो 18 कर्म बोलते हैं, और ये दोष दोनों में डिफरेंट क्या है? हाँ, 9 कर्म बेसिकली शरीर को बोलते हैं। अच्छा, हाँ, तो शरीर भी बस खत्म हो जाता है टुवर्ड्स द एंड, है ना। 14वें गुणस्थान के अंत तक शरीर रहता है। अच्छा। तो 9 कर्म और 18 दोष लाइक बेसिकली लाइक सिमिलर ही लग रहा है, राइट? नहीं, शरीर जो है वो तो 14वें के अंत तक रहता है। ये जो अच्छा, 18 दोष हैं ये वो 13वें 12वें तक ही रहेंगे, उसके बाद नहीं, ठीक है ना। है, केवल ज्ञान थैंक यू। प्राप्त होने के या बाद ये तो सारे। वो अरहंत होने के बाद खत्म होंगे वो 9 कर्म, और ये पहले खत्म होंगे, राइट? हाँ, 9 कर्म खत्म होगा सिद्ध बनने के बाद। सिद्ध बनने के लिए, हाँ, हाँ, और ये खत्म होंगे अरिहंत बनने के बाद। अरिहंत बनने के लिए, हम्म, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। समवशरण का टॉपिक शुरू होगा। समवशरण क्या है? भगवान की धर्म सभा। भरतेश वैभव में समवशरण के अन्य नाम दर्शाते हुए कहा है जिन सभा, जिनपुर और जिनावास, ये एक ही अर्थ के वाचक हैं। ठीक है। समवशरण हम सभी ने बहुत बार सुना है ये नाम। समवशरण जहां भगवान का उपदेश होता है, दिव्य ध्वनि खिरती है, तो वो कुछ विशेष होती है जो सिर्फ तीर्थंकरों के खिरती है, और तीर्थंकरों के ही समवशरण लगता है, इसलिए इसको एक अलग टॉपिक लिया, है ना। ये भगवान की सर्वश्रेष्ठ विभूति को दर्शाता है, तीर्थंकर पद की विभूति। ठीक है ना। सामान्य केवली के तीर्थ समवशरण नहीं लगता। ठीक है। तो ये क्या खास है इसमें, क्या डिटेल्स है इसकी, तो वो हम देखेंगे। जिनेंद्र भगवान जिस स्थान पर विराजते हैं वह इसी नाम से जाना जाता है। समवशरण का मतलब एक ऐसा सभा भवन जिसमें विराज कर तीर्थंकर परमात्मा मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। यह एक ऐसी धर्म सभा है जिसकी तुलना लोक की किसी अन्य सभा से नहीं की जा सकती, क्योंकि इसकी रचना कौन करता है? कुबेर करता है, इंद्र की आज्ञा से कुबेर करता है ना। हर कोई के बस की तो है ही नहीं ये क्रिएट करना, कितना भी कोशिश कर ले, इवन चक्रवर्ती भी कितनी भी कोशिश कर ले, समव शरण जैसी विभूति क्रिएट नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा अतिशय
कारी है, मतलब बहुत जबरदस्त इसमें विभूतियां या रत्न की यूसेज जो है, जिसे कहते हैं ना कि लग्जूरियस, बहुत जबरदस्त है ना। तो वैसी सभा रहती है, और ऐसा नहीं कि भगवान कहते हैं कि मेरी ऐसी सभा लगाओ, लेकिन भगवान का चमत्कार इतना, उनका पुण्य इतना ज्यादा होता है कि कुबेर उससे कम कर ही नहीं पाता। लाइक मैक्सिमम जो कर पाता पॉसिबल होता है उसके हाथ में, उतना वो करता है। तो समव शरण भगवान की एक तरह से कह लीजिए पुण्य को दर्शाने वाला है। ठीक है। देव, दानव, मानव, पशु, पक्षी सभी इसमें बराबरी से बैठकर धर्म श्रवण के अधिकारी बनते हैं। यही इसकी सर्वोपरि विशेषता है। इसमें सभी प्राणी को समानता पूर्वक शरण मिलती है, इसीलिए समव शरण यह इसकी सार्थक संज्ञा है ना। कोई सोचे कि क्यों समव शरण बोलेंगे। सम शरण, सबको समान शरण है। वहां जाने के बाद किसी का किसी के साथ कोई द्वेष नहीं रहता। सारे तिर्यंच देव, केवली, यहाँ तक कि केवली जो बैठे रहते हैं मुनि महाराज वहां पर, सब समान माने जाते हैं। इतनी सुंदर व्यवस्था उस सभा में हो जाती है। और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो अपन कल देख सकते हैं। ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन बिफोर वी एंड द क्लास? चलिए, जिनवानी स्तुति। हाँ, चारू ऐसे कोई खास ऐसे इसके साथ वो नहीं है कनेक्शन, लेकिन जैसे ये कहते हैं ना कि अपने पंच प्रवर्तन हुए, अपने भी हो सकता है कि हम लोग भी कभी समूह शरण में गए हों या कुछ, तो समूह शरण में जो लोग चले जाते हैं तो उनको तो मुक्ति मिल जाती होगी या नहीं? नहीं, मतलब ऐसा हम नहीं लोग, है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप ये देखिए कि हाँ जो वो, आदिनाथ भगवान का पौत्र था मरीच, हाँ मरीचि, हाँ हाँ तो वो हाँ कितनी बार समव शरण में गया, लेकिन हाँ मुक्ति हाँ, का समय तो सबका अपना अपना ही रहेगा। ठीक है ठीक है हाँ, ठीक है, थैंक यू। ऐसे जस्ट मुझे मेरे मन में हाँ, आया। बिल्कुल सही बात है, ऐसा सोच सकते हैं, बिल्कुल सही है। ओके, थैंक चलिए, जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत बुदोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा कहे सो पावे सुख चैन। नाम वर्णन करना। चलिए, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सब। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जय जिनेन्द्र।